वेलकम बैक। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन है पीएसपी के। ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कराची जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, जितना बेहतर इनके दौर में रहा, बहुत रेयर ही पास्ट में इसकी कोई हमें मिसाल मिलती है। लेकिन जो इनके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं क्योंकि इनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से डिलीवरी अच्छी थी, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और अब लेवल तो ये हो गया है कि वफाक, सूबा और लोकल गवर्नमेंट ये जो है वो पिंग पोंग चल रही है, जिसकी वजह से कराची वाले अपने लिए अभी भी तलाश कर रहे हैं कि कौन है जो उनका मसला हल कर सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा, मेयर साहब से भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे याद है जब उनसे पहले साल बात कर रहा था, जब भी वो यही बात कर रहे थे, आज 4 साल बाद भी वो यही बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा इख्तियार है, ये उनका इख्तियार है। वफाक से आप बात करें तो वफाक कहते हैं कि जी वो हमारा इख्तियार नहीं है, यहां हमारा इख्तियार है। कराची वाले किसके पास जाएंगे इख्तियारात के लिए? मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला किरदार का है। हम पर, कराची वालों पर बदकिरदार लोग मुसल्लत हो गए। बदकिरदार, इनको, इन जैसे लोगों को अगर आप लंदन के मेयर का इख्तियार दे के लंदन का मेयर बना दोगे, ये वहां पे भी कचरा उबाल देंगे, वहां पे भी कुत्ते काट रहे होंगे, बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। आदिल भाई, मसला इख्तियार का नहीं है। अच्छा, आप आ जाते हैं, हम इसकी बिल्कुल इसको माइक्रोस्कोप से इसकी जो है वो माइक्रो लेवल पे इसकी चीजें देख ले। बेसिकली हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारा कचरा उठा दो, हम कह रहे हैं नालों की सफाई कर दो, हम कह रहे हैं पीने का पानी दे दो, हम कह रहे हैं सड़क पे झाड़ू लगा दो। इसका इख्तियार मेयर के पास है। झूठ बोलते हैं जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका इख्तियार नहीं। इसका इख्तियार, मेंटेनेंस का इख्तियार सारा है। भाई, मैं अभी आपको ब्रिज बनाने के लिए नहीं कह रहा ना, मैं आपको अभी अंडर पासेस बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको अभी अस्पताल बनाने के लिए नहीं कह रहा। अस्पताल में दवा देने का इख्तियार है, इसलिए कि आपके पास केएमसी है, आपके पास उसके स्टाफ की पैसे जा रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, आपके पास कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, आपके पास हजारों की तादाद में स्वीपर्स मौजूद हैं, ट्रक्स मौजूद हैं, उसका फ्यूल जा रहा है, उसकी तनख्वाहें जा रही हैं। तो ये गलत बात है कि कराची में पानी जमा हो गया और कोई लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, ये जो डीएमसीज हैं उनके पास है कचरा उठाने का इख्तियार, मेयर के पास तो नहीं है। मेयर कहते हैं कि जब मैंने आपके दौर का हवाला दिया कि जिस दौर में आप मेयर थे उसके पास ये काम होता था, तो उन्होंने कहा लेकिन मेयर एम्पावर्ड था कि वो टाउन से ये काम करा ले, लेकिन मैं जो है वो डीएमसी से ये काम नहीं करा सकता। कितनी अजीब मजाक वाली बात है ना ये। भाई, मैं जब मेरे पास नीचे 18 टाउन्स थे और मैं कहूं जो टाउन्स जो काम कर रहा है, मैं आपको आके टीवी पे बोलूं, मुझे आपने कभी सुनी ये बात कहते हुए कि 18 टाउन हो? इनके 4 टाउन मेरी पार्टी के भी नहीं थे। तो फिर मैं भी उसके बावजूद मैंने आज तक कभी ये कहा कि भाई वो फलां टाउन वाला मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं उसके, ये तो बड़ी, अगर इसको कोई बाय करता है, मेरे पास इसके अल्फाज नहीं। अगर लोग इस वाली बात को, इस लॉजिक को बाय करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं तो फिर जो है वो कुछ नहीं कह सकता इस वाली बात के ऊपर। लेकिन आदिल भाई, ये गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम के पास है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एमक्यूएम के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी एमक्यूएम के पास है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो चेयरमैन हैं वो एमक्यूएम के हैं। 80% कराची के, जो 80% कराची है, सिर्फ साउथ और जो है वो मलीर पीपल्स पार्टी के वहां पे चेयरमैन है। आप एक ही पार्टी के लोग हैं, आप एक ही एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आपके कराची में 130 काउंसलर्स हैं, आप आउट ऑफ 209। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी रोजाना हर महीने काउंसलर्स को, यूसी नाजिमीन को 5 लाख रुपए मेंटेनेंस के मिलते हैं? भाई, ये सब पार्टनर्स इन क्राइम है। अगर ऐसा होता तो ये आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो रिजाइन करके चला जाता, वो छोड़कर चला जाता। हराम कमाने का इख्तियार है, उसमें कभी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज भी कोई उनकी ये बात बाय कर रहा है कि वो फलां चेयरमैन है और मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा इनके पास डिपार्टमेंट आज भी चल रहा है, तमाम लैंडफिल साइट्स ये कंट्रोल करते हैं, नालों की सफाई के पैसे इनके पास आते हैं। पिछले साल की बात है, 50 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही कि हमने दिए और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के 15 अरब रुपए ये अपने हाथों से खर्च कर चुके हैं। 750 प्रोजेक्ट बनते हैं। 15 अरब रुपए का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी का तरीकाकार यह है कि 2 करोड़ से जायद का आप टेंडर नहीं कर सकते। तो 2 करोड़ का मतलब है कि 750 प्रोजेक्ट जो है वो
बन सकते थे डेवलपमेंट के। कराची 750 प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ के होते, कराची चमक रहा होता। कराची बदकिरदार लोगों के हाथों में है, बदकिस्मती के साथ, और लोगों को अपनी लीडरशिप को बदलना पड़ेगा। हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमने जिसको कराची वालों ने चौकीदार बना दिया था, उन्हीं चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर हमें लूटा है। हमें अपना चौकीदार बदलने की जरूरत है। ठीक, मुस्तफा कमाल साहब, अब जरा के इलेक्ट्रिक पे भी आ जाइएगा। अब ये के इलेक्ट्रिक का भी हम मौक़िफ़ सुनते हैं, वो पावर मैनेजमेंट की बात, वो टर्म्स ही है ना, लोड शेडिंग है, पावर मैनेजमेंट है, जहां ये होगा वो होगा। वफाक सूबे का कितना किरदार है कि वो इस मसले को हल करें? अब ज़ाहिर नेपरा की कमेटी बना दी, सारा कुछ, लेकिन ये बिजली का बहरान भी जो है वो सर के ऊपर टूटा हुआ है लोगों के। यही चल रहा है कि जी कमेटी बन गई है, हर चीज की हमारे यहाँ कमेटी बन जाती है। हर 100% जिम्मेदार वफाक है, नंबर 1। जो अथॉरिटी है के इलेक्ट्रिक के हवाले से वफाक, क्योंकि वफाक के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा शेयर है, नंबर 1। और ये के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है वो वफाक को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, नंबर। लेकिन सूबे और जो सिटी गवर्नमेंट है, ये कराची वालों के वकील नहीं बन रहे, ये कराची वालों की मार्केटिंग, के दुख की मार्केटिंग नहीं कर रहे, ये कराची वालों की आवाज वफाक तक नहीं पहुंचा रहे। भाई कराची वालों की, एक आम कराची की आवाज वाले की आवाज ज्यादा तेजी से पहुंचेगी वजीर आजम को, या वजीर आला अगर फोन उठाकर जो है वो कहे कि भाई मेरे सूबे के सबसे बड़े बिजनेस रेवेन्यू हब में जो 90% रेवेन्यू कमाकर मेरे सूबे को देता है, 70% रेवेन्यू कमाकर मेरे मुल्क को देता है, वहां के लोग 14-14 घंटे बिजली उनके पास नहीं है, बिजनेसेस जो है वो बंद हो रही हैं, तो वजीर आजम उसके पर बात सुनेगा। फिर वजीर आजम साहब इसके इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं, अबराज के जो ग्रुप के जो आरिफ नकवी साहब हैं, उनके पर्सनल दोस्त हैं। वजीर आजम साहब उन्होंने क्या, क्यों ये जो बारिशें तो अभी हुई हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? क्योंकि उन्होंने भाई फ्यूल फर्नेस ऑयल का ऑर्डर ही नहीं दिया। उन्होंने 1 महीने पहले ऑर्डर देना था, ऑर्डर ही नहीं दिया, तो फर्नेस ऑयल नहीं, तो आपके पास कैपेसिटी है लेकिन आपके प्लांट्स जो है बंद पड़े हुए। अच्छा, ये आगे कोई नहीं कह रहा कि क्यों नहीं दिया ऑर्डर, क्या वो नईब थे? नहीं है, क्योंकि वो बिजली ये के इलेक्ट्रिक को बेचने जा रहे हैं चाइनीज को, तो उसकी जो बैलेंस शीट है उसको अच्छी दिखानी है कि उसमें पैसे ज्यादा आए हुए हैं। अगर वो पैसे निकालकर फर्नेस ऑयल खरीदेंगे तो बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। बैलेंस शीट खराब हो जाएगी तो जो ग्राहक लगा हुआ है, जो कस्टमर लगा हुआ है खरीदने के लिए, वो उसके कम पैसे देगा। इस चक्कर में कराची वालों को मार रहे हैं। दूसरा मैं एक और पॉइंट ले ले, मैं सोल्यूशन से पहले एक और पॉइंट ले ले। अभी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि 1% शेयर है अबराज ग्रुप का और 66% है जिस कंपनी का, उसके साथ वो 1% में है। एक तो खैर उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन की है। और जी मैं एक जुमला बोल दूं आदिल भाई, यहां पे बताओ आज कौन डील कर रहा है इसको? आज कर रहे हैं शान अशरे। शान अशरे साहब वो आदमी हैं जो कि जिनका सबसे बड़ा अलजुमे ग्रुप है, शायद सबसे बड़ा शेयर शान अशरे का है। मैं आपको टीवी पे नाम ले रहा हूं लाइव। शान अशरे इज द पर्सन जो कि कनाडा से बैठकर ये सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और ही वांट्स टू सेल इट ऑफ एंड यू नो गो अवे फ्रॉम दिस कंट्री। उन्होंने पैमरा में भी सेटिंगें कर रखी हैं, लोगों को कैनेडियन नेशनलिटी दी जा रही है, और पता नहीं और कहानियां हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। तो राइट नाउ यस, आरिफ नकवी जो है वो अब तक थे, लेकिन अब जो आदमी जिसने टेक ओवर कर लिया सारा, उसका नाम है शान अशरे, और जो कि इस मुल्क में नहीं है, और उनका काम इस वक्त सिर्फ उसको बेचना, बेचकर वो उस मुल्क से इसको जाना चाह रहे हैं, और बेचना भी चाह रहे हैं बहुत महंगी कीमतों में, इसलिए वो बिजली बनाकर अपने पैसे खर्चे नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप सोल्यूशन की तरफ जो है वो बात करना चाह रहे थे कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए? जी आदिल भाई, सोल्यूशन इसका यह है कि इसकी मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए। बिजली की कराची में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन की मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए। एक से ज्यादा मल्टीपल आप कंपनीज को लाइसेंस दें और उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस दें, जिस तरह से आपने आज से चंद सालों पहले सेलुलर फोन वालों को आपने जिस तरह से लिबरलाइज किया है अपनी पॉलिसी को। आज आप याद करें, एक टाइम था कि हमें इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ते थे, आउटगोइंग बहुत महंगी हुआ करती थी। आज जो है वो आपको सिर्फ सिम, नया सिम, पुराना रखा हुआ सिम लगाने पे भी आपको पैकेजेस मिलते हैं, आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं। क्या वजह हुई? क्योंकि आपने जो वो जमाना वो था कि एक मोनोपोली थी। आज जमाना ये कि आपने आधे दर्जन से ज्यादा कंपनीज को कंपटीशन लाइसेंस दे दिया, तो अब अपने वो कंपटीशन क्रिएट कर दी। दुनिया में आप जाएं, तमाम शहरों में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बिजली ए बी सी डी कंपनी से लें। आप किसी की भी आप ये जो आपके पास नेटवर्क बिछा हुआ है, आप इसका रेंट लें, और जो भी अपनी बिजली देना चाहे इसी नेटवर्क के जरिए मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। जब इसमें कंपटीशन होगी, मुझे एक सारिफ को, एक कंज्यूमर को सस्ती बिजली मिलेगी,
क्वालिटी वाली बिजली मिलेगी। कोई अगर लोड शेडिंग कर रहा होगा तो मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा जिसकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, कोई अगर महंगी दे रहा होगा तो मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा जो सस्ती दे रहा हो। जब तक, और ये काम कौन करेगा? वफाक कर सकता है। इतने सारे डेबिकल्स के बाद, इतनी सारी मिसमैनेजमेंट के बाद वफाक को कराची पर रहम करना चाहिए। वजीर आजम साहब से मेरी अपील है, तमाम जो इदारे हैं, जुडिशरी है और तमाम इदारे हैं, उनसे मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते ये कराची तबाह हो रहा है तो पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, इसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है। हम पर रहम करें, खुदा के वास्ते कराची वालों पर रहम करें। आप अपने एक डिसीजन से इसके मसले को हल कर सकते हैं। इसके लिए किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, किसी इजराइल की जरूरत नहीं है, कोई इंडिया हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। ये हमारा अपना मैटर है। आपके डिसीजन मेकिंग से शहर ठीक हो जाएगा। हर साल जो है वो गर्मी में हम इसी तरह बैठकर प्रोग्राम करते हैं, रोते हैं गजब खुदा का। कोई मरने का खौफ नहीं है हमारे हुक्मरानों को। किस तरह आज कोरोना वायरस के अंदर लोग जो है वो गर्मियों में अपने घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, वहां पर 14-14 घंटे लाइट नहीं है। कुछ खुदारा रहम करें। अब तो एहतजाज कर, अच्छा फिर उस पर ड्रामा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के सामने पीटीआई के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ओ भाई, पीटीआई किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? पीटीआई का तो वजीर आजम है, उसी के अंडर में तो ये सारा कुछ आता है। वो तो अपने एक फोन कॉल से जो है वो सब चीज, गवर्नर साहब लेटर लिख रहे हैं। भाई गवर्नर को लेटर लिखने की, नेपरा को क्या? भाई लेटर लिखने की तो हम जैसे लोगों को जरूरत है। गवर्नर साहब तो फोन उठाएंगे तो नेपरा के चेयरमैन उनसे बात करेगा। खुदा के वास्ते, हमने अभी तस्वीरें देख रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब और फला जो है जब सदर नहीं थे तो इसी बारिशों में वो कश्तियां लेकर जो है वो फोटो शूट्स करा रहे थे। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का सीन है कि फिल्म का टाइम खत्म हो गया, सब अपने अपने किरदार जो है वो भूल गए। खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। ये बात आपकी ठीक है। और साथ ही जितने एमएनएस कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर ये दो गवर्नर साहब या वहां के लोकल एमपीएस भी ये मसला ना उठाएं तो फेड बैठ के जो है वो तमाम एमएनएस इसके ऊपर जो है वो संजीदगी से गौर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है शायद आगे करेंगे भी और सोचते भी होंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। जरा मैं आपको सुनवाता हूं। असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, वो तो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो क्या कहकर गए थे? कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के आवाम के साथ ज्यादती न हो। सर, एक तो उन्होंने एलानिया लोड शेडिंग का जिक्र किया। एलानिया तो जाहिर है वो बताया कि इलेक्ट्रिक ने कि वो तो जितनी पूरे मुल्क में उतनी हम करते हैं, लेकिन अगर वो बढ़ भी जाए तो यहाँ कौन चेक करता है? 10 से 12 हो जाए तो कौन चेक करता है? 12 से 18 हो जाए तो कौन बता सकता है, सिवाय इसके कि जो खुद इदारे हैं। लेकिन वो कहते हैं आयरन हैंडेडली डील करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। कराची प्राइवेटाइज नहीं किया हमने, के इलेक्ट्रिक किया है। वो बात तो कर रहे हैं इस लेवल पर जाकर। मुस्तफा कमाल साहब, होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होता है? वो यही होता है कि भाई आप जब जाती फायदे लेते हैं, अपनी पार्टी के लिए फायदे लेते हैं, तो आप फिर जब टाइम आता है सही को सही और गलत को गलत कहने का, तो उस वक्त आप वो फैसला नहीं कर सकते। दुनिया को ये पता है कि आरिफ नकवी साहब, अबराज गुरु साहब वज़ीर आज़म साहब के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई के लिए बहुत फंडिंग की थी। वो वज़ीर आज़म की तमाम बोर्ड मीटिंग्स में, तमाम चीज़ों में वो जो है वो उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं, बैठे रहते हैं। अब ये डेफिनेटली सारा ये दूसरे साहब शान अशरफ के पास चला गया। तो जब आप किसी से जो है वो कोई आपका इंटरेस्ट होता है, पार्टी का इंटरेस्ट होता है, आपकी कोई मदद किए हुए होता है, तो फिर आप उसके लिए आउटराइटली नहीं जा सकते। देखिए अभी आपके वफाकी वजीर को या हुकूमत में आए हुए लोगों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीर करके सुनाने की जरूरत नहीं है। हमें खबरनामा नहीं सुनना। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई सब सारे बुजुर्ग का काम हो गया, हमें खबरें देना। भाई खबरें देना आपका काम नहीं, उसके लिए न्यूज कास्टर बैठे में वो हमें खबरें सारी सुना देते हैं। आप हमें खबरें ना सुनाएं, आप ये बताएं क्या इन खबरों के ऊपर आपने किया क्या है। आपका काम है। अभी बहुत मोहतरम है हमारे लिए असद उमर साहब हमें ना बताएं कि जो भाई वो कर दें, वो आईनी हाथ इस्तेमाल करेंगे नहीं, वो भाई आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बता रहा हूं सोल्यूशन है, वो आज जो है वो ये पॉलिसी का इख्तियार ऐलान करें। 3 महीने के अंदर जो है कंपनीज आ जाएंगी, कराची का मसला हल हो जाएगा। लिबरलाइज कर दें इसको, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तो आपके पास जो सोल्यूशन है आप समझते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स के पास इख्तियारात हैं, इस इख्तियार के साथ अगर कल आप पावर में हो तो ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो है वो आप लेना चाहेंगे इतने इख्तियारात के साथ जितने? क्योंकि हमने जब भी उनसे बात की वो कहते हैं हम कहते हैं आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, तो मेयर ये कहते रहे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास लोगों का मैंडेट है, मैं फाइट करूंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसे इख्तियारात के साथ
جس بے بسی کی بات ایم کیو ایم کرتی ہے، آپ ایسے ہی اختیارات لینا چاہیں گے؟ واٹر بورڈ نہ ہو، کچرے کی بات نہیں کرتے، یا دیگر اختیارات جو وہ مانگتے ہیں کہ میرے پاس ہونے چاہیے، کوئی یونیفائڈ پالیسی ہونی چاہیے کراچی کے لیے، آپ لینا چاہیں گے؟ آپ کی پارٹی لینا چاہے گی؟ 100% لینا چاہیں گے. کیوں ہے کہہ رہا ہوں؟ واٹر بورڈ نہیں ہے، ہر گلی کا جو کونسلر ہے اس کا یو سی چیئرمین ہے، وہ پانی کی لائنوں کے کنیکشن کٹوا رہا ہے اور نئی کنیکشن پیسے لے کے لگوا رہا ہے. کوئی ایکسچینج کی مجال نہیں ہے واٹر بورڈ کی کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں کی لوکل یو سی ناظم کی مرضی سے کوئی جو ہے وہ کام کر لے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات، صفائی بالکل ہم کر دیں گے، نالوں کی صفائی کر دیں گے، ہم جو ہے وہ اس پورے روڈ انفراسٹرکچر کی جو ہے مینٹیننس کر دیں گے. یہ جو 2-2 کروڑ والے پروجیکٹ کی میں نے آپ کو بات کی، جو 15 ارب اس بری پروونشل گورنمنٹ کے سپورٹ کے باوجود 15 ارب روپے ملیں، 750 2 کروڑ کے پروجیکٹ بنتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ کہ بھائی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے 2 کروڑ سے زیادہ آپ ایک ٹینڈر میں نہیں لگا سکتے، تو 2 کروڑ کے حساب سے 750 مینٹیننس کے پروجیکٹ بنتے ہیں. عادل بھائی، شہر مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو بڑے نالے ہیں اس کے لیے ورلڈ بینک سے رابطہ سندھ حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس کی صفائی میں جو ہے وہ مدد کریں. اب وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ تو مین اصل ایشو تو عادل بھائی، ان کو پتہ ہی نہ پروونشل گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے، نہ لوکل گورنمنٹ کو پتہ ہے کام کیسے ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے، نہیں پتہ. دیکھیے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کو اترنا پڑتا ہے. آپ کو رات جب شہر سو رہا ہوتا تھا، مصطفیٰ کمال جاگ رہا ہوتا تھا، ویسے نہیں ہو جاتا. آسمان سے فورس نہیں اترتی تھی. آپ کو اپنے حصے کی رشوت چھوڑنی ہوتی ہے. آپ کو رات میں کوکین پارٹی نہیں کرنی ہوتی ہے. آپ کو مرنے کا خیال ہونا ہوتا ہے کہ آپ مریں گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر رات کو آپ اپنی رات کسی گلی میں، کسی چوراہے پہ، کسی شہر کے کونے پہ، کسی شہر کی صبح کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. غضب خدا کا یہ بالکل مینیجبل ہے، ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ مزید اختیارات کے لیے اسی وقت آواز اٹھائیں گے نا جب آپ کردار والے ہوں گے. آپ کا جو آج کردار ہے، اس کردار پہ آپ کو کون اختیار دے گا؟ ہر فون پہ تو آپ کی آڈیو ویڈیو چل رہی ہے. اس کردار پہ آپ کو کون اختیار دے گا؟ کس سے آپ اختیار مانگ سکتے ہیں؟ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آ کر لوگ اپنی بات کر جاتے ہیں ایسے کہ پہلے یہاں تو کوئی اور آسمان سے فرشتے اتر کر کام کرتے. نہیں بھائی، یہ شہر مینج ہوتا تھا، ایمانداری سے مینج ہوتا تھا. رات کو لوگ محنت کرتے تھے، جاگتے تھے، حرام نہیں کماتے تھے، جب جا کر اور ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ اسی طرح سے. سر، وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. کراچی کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کرنا ہوگا، ریونیو جنریشن کرنے کے ساتھ ساتھ. کراچی منی پاکستان ہے، کراچی مسائلستان ہے. کراچی کے اندر اتنا مسائل کا انبار ہے کہ اگر آج سے بھی شروع کریں تو شاید 4-5 سال لگیں گے کمٹمنٹ کے ساتھ، ول کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کراچی پر توجہ دینی ہوگی، چاہے وہ وفاق ہو، سندھ ہو یا لوکل گورنمنٹس ہو، تاکہ کراچی آئٹس کو ریلیف مل سکے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.